प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है और ये एक छतरी की आकृति है और ये इस तरीके की है। अब इसमें ध्यान से देखना है, 8 ताने लगी हुई हैं। तो ये जो देखिए इस तरीके की एक तान होती है, तो यहाँ पर 8 ताने लगी हुई हैं। ये देखिए दोनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान लेते हैं। तो इस छतरी को यदि हम यहाँ से खोल दें या फिर हम इसको वृत्त माने तो कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी केवल छतरी की, यदि हम इसको सपाट वृत्त माने। और कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या वाला? 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। इसका मतलब ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 45 सेंटीमीटर रहेगी और 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हम इसे एक वृत्त मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ये एक तान लगी हुई है और उसके बाद ये लगी हुई है। इस तरीके से 8 ताने लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये 8 ताने लगी हुई हैं और यहाँ पे हमें दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल कोई भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें r और थीटा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे r तो हमें पता है, त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें थीटा का ज्ञान नहीं है कि थीटा कितना है। तो इसके लिए हमें पता है कि छतरी का पूरा जो केंद्रीय कोण बनेगा वो 360 बनेगा और उसमें से ये जो है इसमें 8 हिस्से बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो 8 हिस्से बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां हिस्सा हमें निकालना है कि कितना कोण है। तो 360 भागित 8 कर देंगे क्योंकि 8 हिस्से बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें इतना थीटा पता चल जाएगा और r हमें पता ही है, जिससे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं छतरी का केंद्रीय कोण। तो हम यहाँ पे लिखते हैं और छतरी का केंद्रीय कोण 360 होगा। आप देख सकते हैं केंद्र पर पूरा कोण जो बनेगा वो 360 होता है, जो वृत्त का कोण होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे छतरी का केंद्रीय कोण 360 अंश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम प्रत्येक या क्रमागत दो तानों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि छतरी में 8 ताने हैं, छतरी में 8 ताने हैं, इसलिए दो क्रमागत तानों के बीच का कोण दो क्रमागत तानों के बीच का कोण और ये होता है, हमें पूरा कोण पता है 360 है और 8 ताने हैं, तो 8वें हिस्से का हमें निकालना है, इसलिए हम बटे में 8 कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो 8 चौके 32। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 और हम कर देंगे 8 पंचे 40, यानी 45 अंश का कोण आ जाएगा। दो क्रमागत तानों के बीच का कोण आ जाएगा 45 अंश। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दो क्रमागत ताने हैं और इनके बीच का कोण है 45 अंश। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे, और त्रिज्या जो है वो 45 सेंटीमीटर है। तो इसलिए अब हम दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, दो ताने ये हैं और ये बीच में थीटा एंगल है, तो ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे थीटा बटे 360
गुणित पाई आर वर्ग, ये फॉर्मूला होता है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये। तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे, बराबर के नीचे बराबर, थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान हमने निकाला है, जो दो क्रमागत तानों के बीच का जो हमें थीटा दिया गया है, ये थीटा 360 है, लेकिन ये नहीं लिखना है, ये वाला थीटा लिखना है दो क्रमागत तानों के बीच का। तो ये हम 45 अंश यहाँ पे लिख लेते हैं, और बटे 360 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर का मान भी 45 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं त्रिज्या हमें यहाँ पे दी गई है चित्र में, यदि देखा जाए यहाँ पे तो त्रिज्या हमें 45 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तथा त्रिज्या आर बराबर 45 सेंटीमीटर, इसको भी लिख लेना है। अब हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो आर का मान भी 45 है, यानी कि 45 गुणित 45। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें, सबसे पहले 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। यहाँ पे कर देते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। फिर 3 से कर देते हैं 3 पाँचे 15 और 3 चौके 12, 0। फिर यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 अट्ठे 40। तो कहने का मतलब 1/8 आता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा डिटेल में किया है। 1/8 गुणित 22/7 गुणित 45 गुणित 45। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 2 चौके 8, 2 11 22। अब आगे बढ़ते हैं, तो 11 गुणित 45 गुणित 45 और बटे 7 चौके 28। अब हमें गुणा करना पड़ेगा, तो इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 45 गुणित 45 करते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं 45 गुणित 45। 5 का करेंगे सबसे पहले, 5 25, 5 हासिल आ जाएंगी 2, 5 चौके 20 और 2 22। 4 का कर देते हैं, 4 पंचे 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएंगी 2, 4 चौके 16 और 2 18, 5 2 8 और 2 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1 और 1 और 1 2, 20 25। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 11 गुणित 20 25 और बटे 28। इसके बाद अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हम 11 का गुणा 20 25 में करेंगे। तो हमने 20 25 पहले लिखा और 11 बाद में लिख दिया। 11 पौने 55 की 5 हासिल आ जाएगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 की 7 हासिल आ जाएंगी 2, 11 शून्यम 0 और 2 ज्यों का त्यों, 11 दूनी 22। तो यह आएगा 22 275। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22 275 बटे 28, और यही आपका आंसर आ रहा है, सेंटीमीटर वर्ग। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको इसको कर लेना है। चलिए तो इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। थैंक यू।